सलाम और आदाब सभी को। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। आज हम मिडल ईस्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप सबको पता होगा कि मिडल ईस्ट किसे कहते हैं। मिडल ईस्ट में मेनली 18 कंट्रीज आती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें 22 कंट्रीज से, बहुत सारे कहते हैं इसमें 21 कंट्रीज से। तो इसमें वाइडली जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, वाइडली जो एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें कितने 18 कंट्रीज से। और मैं कुछ फ्यू कंट्रीज के नाम लूँगा, जैसे इसराइल, लेबनान, कतार, यूएई, इजिप्ट, फ़लस्तीन, इराक, ईरान। ये सारी कंट्रीज़ किस में पाई जाती है? मिडल ईस्ट में पाई जाती है। और जो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में अभी बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं और मेनली जो वॉर्स कंसंट्रेटेड है वो कहाँ पर फोकस्ड है? मिडल ईस्ट में है। और आज हम दो जो मेन वॉर्स है इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हमारे पास आता है सीरियन वॉर, आता है सीरियन सिविल वॉर जिसे कहा जाता है, और दूसरा आता है यमन सिविल वॉर। उसके बारे में बात करेंगे और ये भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्हें हम डेवलप्ड मानते हैं, जैसे यूएसए है, यूके है यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है, जिन्हें हम सुपर पावर कहते हैं, जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स के मसीहा मानते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को का परचम लेके बैठते हैं, इनका क्या रोल होता है इन वॉर्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि वॉर जो होता है, वॉर क्या करता है? एक कंट्री को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप होने नहीं देता है। सबसे पहले ये रीज़न आप सबको पता होगा। और जो ये सीरियन सिविल वॉर है ये कब स्टार्ट हो गया था? ये स्टार्ट हो गया था 15 मार्च 2011 को। और इस वॉर को दुख की बात यह है कि 11 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं। और इस वॉर को एग्जैक्ट जो एक्यूरेट कितना टाइम हो गया मैं आपको वो बताऊंगा। 10 years 10 months एंड 4 weeks कंप्लीट हो चुके हैं इस वॉर को। और दूसरा हमारे पास यमनी सिविल वॉर है। ये कब स्टार्ट हो गया था? 2014 में स्टार्ट हो गया था 16 सितंबर को। और इसे कम से कम 8 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं। अब ये जो वॉर्स है, ये जो यमनी सिविल वॉर है, सीरियन सिविल वॉर है, ये क्या है? अरब स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। अरब स्प्रिंग आपको पता होगा। अरब स्प्रिंग एक वाइडली प्रोटेस्ट्स, बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हो गए थे जो कहाँ पर, तुनीशिया, एक छोटी सी कंट्री है तुनीशिया, वहाँ से स्टार्ट हो गया था। जो एक क्या है कि अरब स्प्रिंग का हिस्सा है। अरब स्प्रिंग यानी यही ये जो तुनीशिया में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल गए थे, अरब कंट्रीज़ में। इन सब को हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। यानी ये जो सारे प्रोटेस्ट को एक कॉमन नाम दिया जाता है। और ये जो सीरियन सिविल वॉर है, यमन सिविल वॉर है, इन्हें नाम तो सिविल वॉर दिया जाता है, लेकिन इन्हें हम सिविल वॉर कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सिविल वॉर आपको पता होगा कि सिविल वॉर एक ऐसे वॉर को कहते हैं जिसमें विद इन द कंट्री जो सिविलियंस होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। और क्या हो जाता है कि एक कंट्री एक बैक स्टेप पोजिशन में चला जाता है उस वॉर की वजह से। इसमें नाम सिविल वॉर इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिर्फ सिविलियंस है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ सिविलियंस का रोल नहीं होता है, बहुत सारी बाहर वाली कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज का भी रोल होता है। ये जो सीरियन वॉर है ये कब, इसका जो डेट वेट तो मैंने आपको बता दिया। ये किस और किसके बीच में है? सीरियन जो अरब रिपब्लिक है, जिसे लीड कौन कर रहा है? बशर अल असद लीड कर रहे हैं। और इसके खिलाफ बहुत सारी ये डोमेस्टिक फोर्सेस उसका अपोजिट कर रहे हैं। इन्हीं डोमेस्टिक फोर्सेस को बहुत सारी बाहर वाली कंट्रीज क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। ये जो सीरियन सिविल वॉर है बहुत ही भयानक वॉर है। इसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं, कितने कैजुअलिटीज है, क्या है, ये आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। ये जो सीरियन सिविल वॉर है, ये जो इसके नेबरिंग कंट्री से, इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके जो टेरिटोरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बहुत सारे ग्रुप्स ने इसमें अपना ये लिया हुआ है, कब्जा करके है। सबसे पहले जो सीरियन आर्मड फोर्सेस है बशर अल असद के अंडर कितना एरिया है? 63.57% है। दूसरा एक ऐसा मेन ग्रुप है जो इसके अपोजिशन में है, उसका जिसका नाम क्या है? SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। उसने कब्जा करके 25.57% एरिया सीरिया का उन्होंने कब्जा करके है। और 9.72% लेके है ये टर्की ने अपने कब्जे में लेके है। और इसमें से 1.2% छोटा सा एक हिस्सा किसने लेके? इस्लामिक स्टेट ने, वहाँ की एक लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसे रूल कर रही है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि एक कंट्री को कितने ग्रुप्स ने, 4 ग्रुप्स ने
कब्जे में लेके है, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी से, तो आप बता सकते हो कि खुद गेस कर सकते हो कि उस कंट्री में पीस और शांति कैसे रह सकती है। और इसमें जो कैजुअलिटीज है 3746 लोग, बेगुनाह लोग जिनका कोई खता नहीं होता है, वो लोग इस वॉर में मारे गए हैं। और अप टू डेट ये जो इतना वक्त हो गया, इतना वक्फा हो गया इस वॉर को, इसमें करीब करीब 3,05,000 लोग क्या हो गए, मारे गए। और मिलियंस में करीब करीब 5.6 मिलियन लोग कहा जाता है कि एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि एक्यूरेट बता नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंग चल रही है, बहुत बुरी तरीके से जंग चलने से एक्यूरेट एस्टिमेट लगाया नहीं जाता है। तो कहते हैं कि 5.6 मिलियन लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, जो नेबरिंग कंट्रीज़ में एज ए रेफ्यूजीज अपनी लाइफ जीते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप उस कंट्री की हालत क्या होगी। दूसरा हमारे पास है यमन सिविल वॉर। ये इसको भी हम सिविल वॉर तो नाम तो दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बाहर वाली कंट्रीज़ का हाथ है। ये जो यमन वॉर है ये किस और किसके बीच में है? मेनली ये भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बीच में, और किन के बीच में? हाउदी रेबल्स, हाउदी एक इस्लामिक मूवमेंट है वहाँ पर, उनके बीच में है। ये जो हाउदीज कहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को मानते नहीं है, जिसे वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, इस गवर्नमेंट को हम मानते नहीं है। कहते क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये क्या है कि एक पपेट है। कहते पपेट, आपको पता होगा कि जो यूएसए के इशारों पर चल रहा है, खुद गवर्न अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, कंट्री को एक सही रास्ते पे नहीं ले जा रहा है। और ये लोग कहते हैं कि ये जो हाउदीज़ का आइडियोलॉजी है, ये कहते हैं कि हम शिया और सुन्नी, जैसे वहाँ पर मेन इस्लाम में 2 ग्रुप्स होते हैं, शिया सुन्नी, इनके बीच में हम यूनिटी कायम करना चाहते हैं, और वहाँ पर क्या इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। और जो ये इम्पेरियलिज्म वहाँ पर चल रहा है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, कहते हैं। और वो कहते हैं कि हम क्या करें, सेल्फ गवर्नेंस करना चाहते हैं। सेल्फ गवर्नेंस आपको पता होगा कि एक सॉवरेन तरीके से कंट्री को रूल करना चाहते हैं, जिसमें बाहर वाली कंट्रीज़ का कोई मुदाखलत ना हो, अपनी कंट्री को सेल्फ गवर्नन करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यमन है, इसको भी कितने ग्रुप्स ने कब्जा करके है। ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे इंडिया में भी एक सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेट लेवल पे अलग फेडरलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसा नहीं है। वहाँ पर आधा कंट्री को कोई और रूल करता है, अलग हिस्से को और कोई ग्रुप रूल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। अब मैं उन ग्रुप्स के नाम बताऊँगा जिन्होंने क्या किया कि यमन को अपने कंट्रोल में लेके। सबसे पहले आता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मंसूर हादी लेड गवर्नमेंट, वो कुछ हिस्सा कब्जा करके है। दूसरी हाउदीस है, जो उनके मेन अपोजिशन है, जो उनके खिलाफ लड़ रही है। और साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल तीसरा ग्रुप है। चौथा ग्रुप है हमारे पास इस्लामिक स्टेट। पांचवा ग्रुप है हद्रमौत ट्राइबल अलायंस है। और छठा हमारे पास है अंसार अल शरिया अल कायदा। ये छठा ग्रुप है जिन्होंने क्या किया है, यमन को अपने अंडर में लेके है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सीरिया को कितने ग्रुप्स ने कंट्रोल करके, 4 ग्रुप्स ने, इसी तरह यमन को 6 ग्रुप्स ने कंट्रोल करके है। और ये जो यमन में जो क्राइसिस चल रही है, लोगों की मौत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, इसे यूएन ने पिछली बार वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा है। वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत क्या एज कम्पेयर टू सीरिया बहुत गंदा वॉर चल रहा है यहाँ पर प्रेजेंटली। आपको पता है कि रिसेंटली 70 लोग एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। और इसमें कितने 84,701 चिल्ड्रन क्या हो गए कि स्टारवेशन से मर गए, भूख से मर गए, इनडायरेक्ट कॉजेज से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और जो 70% इसमें जो कैजुअलिटीज आ रही है, लोग मर रहे हैं, इसमें सारे ज़्यादातर क्या है, बच्चे इंक्लूड है, बच्चे जिनकी कोई खता नहीं है। आपको आप खुद ही रीज़न लगा सकते हैं कि बच्चों का क्या रोल होता है वॉर में। तो ये बेगुनाह ऐसे ही मर रहे हैं। वो जो यमन, जैसा हमने अभी बात की, सीरियन सिविल वॉर है, यमन सिविल वॉर है। अब इसका इनके बीच में रोल किसका है, कौन इसे करा रहा है, इतने लोग सफ़र क्यों हो रहे हैं? ये जो यमन सिविल वॉर को इंटरनेशनल लेवल पे सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि बॉम्बिंग्स कर रहे हैं। आप अगर मैप में देखेंगे तो ये जो सऊदी अरेबिया और यमन क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो जहाँ से इनके यमन को इंपोर्ट्स आते थे, एड आता था, उस सब को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो क्राइसिस में जो तकलीफ़ है और भी बढ़ चुकी है। और ये लोग क्या कर रहे थे कि सिविलियन एरियाज़ में, जैसे हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से, बहुत सारे जो यहाँ पर लोगों को मदद किया जाता है, उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करके बॉम्बिंग्स कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, जिसकी वजह से बहुत बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। और 2020 में ही एस्टिमेट किया जाता है कि 1,72,000 लोग मर चुके हैं।
और टोटल 3,77,000 लोग ओवरऑल जब से वॉर स्टार्ट हो गया है, आज एक कब तक का डाटा है ये हमारे पास 2021 मार्च 2021 तक 3,77,000 बेगुनाह लोग मारे गए। और कहा जाता है कि 2030 तक 1.3 मिलियन लोग मर चुके होंगे ये यमन में। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो यमन वॉर है, इसे सऊदी अरेबिया और ईरान का एक प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट मतलब रीजन में अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया भी अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है, ईरान भी। तो जिस तरह सऊदी अरेबिया को, मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है कि उन पर इंडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग्स कर रहा है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिन्हें हम यूएसए, यूके और फ्रांस, जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड की, जो अपने आप को क्या समझते हैं, ह्यूमन राइट्स के क्या समझते हैं, एक परचम लहराने वाला फ्लैग लेके होते कि हम दुनिया में पीस कायम करना चाहते हैं, दुनिया में हम अमन लाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि पर्दे के पीछे, जैसे एक कहावत है कि ना कि जो लोग अमन का झंडा लेके बैठते हैं वही लोग पर्दे के पीछे सबसे गंदे काम करते हैं। वही इनके साथ यही एग्जाम्पल उन पे अप्लाई हो रहा है। क्या करते हैं ये लोग कि पीछे पर्दे के पीछे बैठ के बहुत सारे आर्म सप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है कि जो सबसे ग्रेट आर्म सप्लायर है, सबसे ग्रेटेस्ट आर्म सप्लायर, यानी जो हथियार सप्लाई करने वाली कंट्री है वो है यूएसए है। उसके बाद यूके और फ्रांस आ जाती है। ये लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि यही जो बेचारे गरीब कंट्री से इनको इंपीरियलिज्म के अंडर रखना चाहते हैं। इंपीरियलिज्म आपको पता होगा कि एक पावरफुल कंट्री क्या करती है कि अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, वहाँ से इकोनॉमिक गेन्स करने के लिए एक कंट्री को क्या करती है, अपने सब्जुगेशन में रखती है, सबऑर्डिनेट बना के रखती है, ताकि वो वहाँ से उनकी इकोनॉमिक रिसोर्स पे उनका कब्जा रहे। और उनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी खुद सपोर्ट करती है ताकि वहाँ पर उनका कंट्रोल कंटिन्यू रहे। तो रिसेंट जो डाटा रिलीज़ हो गया तो उसमें देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा आर्म सप्लाई किया यूएसए ने सऊदी अरेबिया को किया है। तो आप देख सकते हैं कि आप ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, किस हिसाब से अब हम इनको कह सकते हैं कि ये लोग ह्यूमन राइट्स के बचाने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स के सेवर है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ इनको अपना फ़ायदा होता है वहाँ पर ये लोग ह्यूमन राइट्स सब भूल जाते हैं। तो मैं दोस्तों आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस वॉर को थोड़ा हाईलाइट करें, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम इसे थोड़ा हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या लोगों की सफरिंग चल रही है, क्या नहीं चल रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।